हाँ तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द मास ऑफ द बकेट कंटेनिंग वाटर इज एम नॉट। मतलब अपने पास एक एम नॉट मास की एक बकेट है जिसमें वाटर है, मतलब वाटर प्लस बकेट, उस बाल्टी का दोनों का टोटल मास बेटा एम नॉट दे रखा है। फिर हम क्या करते हैं, उसको डी डेप्थ के एक वेल से, मतलब एक कुएं से हम उसको खींच रहे हैं, है ना। फिर उसने बोला कि बकेट के अंदर है एक होल, है ना, उस होल से क्या कर रहा है, पानी बाहर आ रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से। और उससे क्या होता है कि एज अ रिजल्ट द मास ऑफ द बकेट विद वाटर एट द टॉप ऑफ द वेल रिड्यूसेस टू एम। यानी जब वो वेल के ऊपर आ जाता है तो बेटा उसका जो टोटल मास एम नोट से कम होके बेटा कितना रह जाता है, एम रह जाता है। तो उसने पूछा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुलिंग द बकेट। अगर हम इसका डायग्राम बनाए बेटा, तो डायग्राम कुछ ऐसा कहता है कि भी जैसे ये अपने पास एक बकेट है, ठीक है। अच्छा, ये कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, ये डी डिस्टेंस पे है। यहाँ से तुम खड़े हो, तुम उस बकेट को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। यहाँ पे बेटा उसका मास कितना है, एम नोट है। अच्छा, जब वो ऊपर आ जाएगा, यानी जब वो बकेट यहाँ आ जाएगी, तो उसका मास रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा, एम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें से जो पानी है वो नीचे गिर रहा है ना। अब हमें पता करना है कि भाई वर्क डन कितना होगा उसको ऊपर खींचने में, ठीक है। वर्क डन बेटा हमें एम जी के अगेंस्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। भाई जब वो बकेट ऊपर जा रही होगी तो एम जी फोर्स किधर लग रही होगी, नीचे। तो एम जी के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एम है वो कांस्टेंट नहीं है ना। एम अगर यहाँ कांस्टेंट होता तो एम जी इंटू एच कर देते, एच यहाँ पे डी हो जाता। लेकिन एम जो है वो वेरिएबल है ना। वेरिएबल होता तो बेटा वर्क डन किससे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से। यानी अपने को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से पहले मैं अगर तुमसे पूछूं, भाई इसमें पानी जो यूनिफॉर्म रेट से बाहर आ रहा है ना, तो उसका जो कांस्टेंट रेट बनेगा पानी के बाहर आने का, है ना, ध्यान से समझो, है ना। भाई यूनिफॉर्म रेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्म रेट एट विच पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में करते हैं। वो बेटा कितना होगा, वो एक्चुअली में होगा एम नोट माइनस एम डिवाइडेड बाई डी। भी डी डिस्टेंस तक जाने पर उसकी वैल्यू मास की एम नोट से एम हो गई। तो चेंज कितना हुआ, एम नोट माइनस एम डिवाइडेड बाय क्या कर दिया बेटा, डी कर दिया, है ना। ये बात समझ रहे हो कि भाई ये तो वही हो गया ना, अभी पहले वेलोसिटी इतनी थी, बाद में इतनी होगी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो ये अपने पास यूनिफॉर्म रेट आ जाएगा, इस रेट से पानी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर जब ये तो यूनिट रेट है। यूनिट रेट मतलब कि भाई यूनिट जाने पर, एकांक जाने पर ये इतना पानी कम होता है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी वो एक्स ऊंचाई ही ऊपर गया है ना, अभी वो बॉटम से, सतह से कितना ऊपर गया है बेटा, सरफेस से एक्स ऊंचाई ऊपर गया है, तो इसका मतलब जो मास बच जाएगा एट हाइट एक्स, तो पानी कितना बेटा बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा एम नोट माइनस एम बटा डी इंटू एक्स। ये पानी इतना बाहर आ जाएगा, है ना। तो बचेगा बेटा कितना, तो बेटा रिमेनिंग वाटर, किसी एक्स डिस्टेंस पे जो रिमेनिंग वाटर बेटा अपने पास बचेगा, रिमेनिंग वाटर वो बेटा अपने पास बचेगा। एम नोट तो पहले से था, उसमें से इतना ही, इतना पानी जो है वो बाहर आ गया। तो एम नोट माइनस एम बाई डी इंटू एक्स। ये बात बस समझने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब ये किसी एक्स डिस्टेंस पे जो वाटर का मास बचा हुआ है वो है, ठीक है। एम जी किधर लग रहा है, नीचे। अच्छा, तो इसके लिए अगर मैं वर्क डन पूछूंगा तुमसे, तो वर्क डन का बेटा आप आंसर क्या लिखोगे, तुम बोल दो कि सर वर्क डन सॉल्व करना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू अपने पास आएगा मास एम डैश जो भी अपने पास बचा हुआ है इंटू जी, और वेरिएबल है तो डी एक्स है। मतलब यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे एफ डॉट डी एक्स का। फोर्स बेटा यहाँ पे होगी एम इंटू जी। तो m जो है वो मेरे को रखना है एम, ध्यान से समझो, माइनस एम बाई डी इंटू एक्स, ये है m। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं g, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं dx। अच्छा, तो कितने से कितने तक लिखे हैं बेटा, ज़ीरो से d डिस्टेंस तक लिखे हैं। अब बेटा बस तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना जानते हो तो बढ़िया है। ये देखने में ऐसे टफ लग रहा है, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होगी इसकी। इंटीग्रेशन बन जाएगी एम नोट इंटू डी एक्स, ज़ीरो से डी, और अगले की बेटा अगले में ये जी तो बेटा मैंने पूरा बाहर ही निकाल लिया है, अगले में एम नोट माइनस एम बाई डी तो बाहर ही आ जाएगा। अगले में इंटीग्रेशन बेटा किसकी बचेगी, इंटीग्रेशन बचेगी एक्स इंटू डी एक्स की। तो एक्स इंटू डी एक्स की यहाँ पे इंटीग्रेशन बच जाएगी ज़ीरो से डी। तो बस बेटा अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे एक ही स्टेप में, तो बेटा वर्क डन का जो अपने पास आंसर बनेगा, ये बनेगा हाफ एम नोट प्लस एम इंटू जी इंटू डी। ये आंसर आ रहा है बेटा।
करके देखो।